बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको अशोक वाजपेयी द्वारा रचित भाषा एकमात्र अनंत है इसका अर्थ बताऊंगी। फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के तिनका तिनका नामक काव्य संग्रह की भाषा एकमात्र अनंत है प्रस्तुत शीर्षक से उद्धृत हैं। इसके कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भाषा शब्द की शक्ति और उसकी शाश्वत सत्ता का विवेचन करता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं। फूल विकसित होने अथवा खिल जाने के कुछ समय पश्चात मुरझाकर डाली से गिर जाता है। फूल जब खिलता है तो थोड़े दिनों के बाद मुरझाकर डाली से गिर जाता है या किसी के द्वारा तोड़ लिया जाता है। उसी के साथ उसके रूप, रस, गंध आदि भी समाप्त हो जाते हैं। इस फूल का संपूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फूल शब्द की भांति अनंत, अजर और अमर नहीं है, क्योंकि शब्द एक बार विकसित हो जाने के पश्चात अमर हो जाता है। उसका रूप, रस, गंध में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद, बच्चा गेंद उछालता है। कवि कहता है कि संसार की सभी वस्तुएं और क्रियाएं क्षणभंगुर हैं। कुछ पलों, दिनों अथवा वर्षों तक ही उनका अस्तित्व इस संसार में रहता है। जैसे यदि आज कोई बच्चा गेंद उछालता है तो उसकी यह क्रिया अधिकतम 1-2 शताब्दी तक ही अस्तित्व में रह सकती है। जब तक वह बच्चा इस संसार में जीवित रहता है या उस क्रिया को देखने वाले उसके माता पिता आदि परिजन संसार में जीवित रहते हैं। गेंद उछालने वाला वह बच्चा अपनी उस क्रिया की स्मृति को अपनी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर दे और उस पीढ़ी का व्यक्ति अपनी आने वाली पीढ़ी की किसी बच्ची को वह बता दे। इस प्रकार एक बालक के गेंद उछालने की क्रिया को 1-2 शताब्दी तक ही किसी बच्ची द्वारा देखा, समझा, जाना जा सकता है। मतलब 1-2 शताब्दी तक ही वो याद में रखा जा सकता है और बच्चे के द्वारा उछाली गई गेंद बच्ची के द्वारा रोकी जा सकती है। बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। मगर शब्द की प्रवृत्ति इस क्रिया से सर्वथा भिन्न है। वह इतिहास और भूगोल की सीमाओं से परे है, क्योंकि यह एक बार अस्तित्व में आने के पश्चात कभी इतिहास नहीं बनता, सदैव वर्तमान रहता है। आज एक मृत प्राय बूढ़ा किसी कविता अथवा गीत को गुनगुनाता है तो उसका यह गीत उसके मरने के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। वह उसे अनंत काल तक, अनंत पीढ़ियों के लोगों के संध्या काल तक गाया जाता है। भूगोल की सीमाओं से परे जाकर प्रत्येक पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार अपने दालान में बैठकर गाया जाता है जिस प्रकार उसे पहली बार किसी बूढ़े द्वारा गाया गया था। मतलब जिस प्रकार एक बूढ़े व्यक्ति ने गीत गाया था उसी प्रकार वह व्यक्ति भूगोल की सीमाओं से परे जाकर दूसरा व्यक्ति दालान में बैठकर उस गीत को गा सकता है जिस प्रकार पहली बार किसी बूढ़े व्यक्ति ने गाया था। इस प्रकार वह गीत कभी इतिहास नहीं बनता, वरन उसकी सीमाओं से परे जाकर सदैव वर्तमान रहता है, क्योंकि गीत शब्दों द्वारा गाया गया है। ये जो क्रिया शब्द द्वारा की गई है, इसलिए ये हमेशा वर्तमान रहेगी, इतिहास नहीं बनेगी।
ना बच्चा रहेगा, ना बूढ़ा, ना गेंद, ना फूल, ना दालान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। अंत में कवि कहता है कि संसार में सभी कुछ नाशवान है। एक दिन न वह गेंद उछालने वाला बच्चा रहेगा, न वह गीत गाने वाला बूढ़ा रहेगा, न गेंद रहेगी, न फूल, और न ही वह दालान रहेगा जिसमें बैठकर बूढ़े ने गीत गुनगुनाया था। फिर भी गीत के रूप में कहे गए शब्द सदैव वर्तमान रहेंगे, क्योंकि शब्द कभी मरते नहीं हैं। ये अजर हैं, अमर हैं और अनंत हैं। संसार में केवल भाषा ही अनंत और अमर है, शेष सब कुछ नाशवान है। इसका काव्यगत सौंदर्य है, इसमें भाषा है सरल और खड़ी बोली, रस इसमें शांत है, गुण और प्रसाद है। बच्चों, इसे आप सुनेंगे, समझेंगे और अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। धन्यवाद।